सपनों के फील्ड में महारत रखने वाले सिगमंड फ्रायड, रिबेiro, फ्रेडरिक वान, तो ये सोच आपकी उस अनकॉन्शियस माइंड में चल रही थी। और हाँ, हमारे सपनों का कंट्रोल भी इसी में साइंटिस्ट, और तब से इस फील्ड में जोर शोर से रिसर्च शुरू हो गए थे, जिसे सपना नाम दिया जाता है। इमेजिन के स्ट्रक्चर की भी खोज सपने में। क्या सपने सच होते हैं, या सपने से हमें ये पता चलता है कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला है? दोस्तों, आप सब मैथमेटिशियन रामानुजन को तो जानते ही होंगे। महज 33 साल की उम्र में ही उन्होंने 4000 नए छोटे बड़े मैथ्स के प्रमेय को अस्तित्व में लाए। उन्हीं के नाम पर आज हम सब इंडियन मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इतने सारे प्रमेय को आप इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर देते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब मैं रात को सोता हूं तो अपने सपने में इन्हें सॉल्व होता हुआ देखता हूं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रियल एग्जाम्पल हैं जो लोग अपने सपने में देखते हैं और उसी प्रोसेस को फॉलो करके उसे हकीकत बना देते हैं। ये सारी बात बहुत सारी धार्मिक ग्रंथों में भी कही गई है, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम। इन सब बातों को हम आगे वीडियो में जानने की कोशिश करें। पहले आइए समझते हैं सपने के पीछे के साइंस को। सपनों को समझने के लिए साइंस में एक अलग फील्ड है जिसके पीछे लाखों साइंटिस्ट काम कर, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। साइंटिस्टों के अनुसार हमारे दिमाग को 2 पार्ट में बांटा गया है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, इसके बीच का एक और हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड या हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमेशा एक्टिव रहता है, जिसे हम डेली के जीवन में, जैसे कब खाना पीना, नहाना, घूमने जाना, किसी से मिलना जुलना, मेमोराइज सीन, जो चीज़ देखा है उसे स्टोर रखता है। कोई कुछ बोला तो क्या फीलिंग हुई, क्या जवाब दे, ये सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड करता है, और इसीलिए हम इसे एक्टिव माइंड भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसमें सारी चीज़ें रखी रखाई होती है कॉन्शियस माइंड में, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 5 से 7% ही यूज करता है। अनकॉन्शियस माइंड, ये दिमाग तब एक्टिव होता है जब हम फिजिकली एक्टिव नहीं होते, यानी सोने के बाद ये माइंड अपना काम स्टार्ट करता है। हाँ, कभी कभी जागते हुए भी हम इस माइंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, तभी किसी चीज़ को लेकर के आप सोचने लगते, और सोचते सोचते आप उसमें डूब जाते हैं। तभी अचानक से आपको झटका लगता है, अरे यार, मैं तो इस काम को ही भूल गया सोचने के चक्कर में। तो ये सोच आपकी उस अनकॉन्शियस माइंड में चल रही थी जो आपको फिजिकली अनएक्टिव कर दिया। इस दिमाग के अंदर बहुत सारा सोच हमेशा तैरता रहता है। जैसे आप किसी काम को करने को लेकर सोचते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए, तभी आपके माइंड में बहुत सारा ख्याल तैरने लगता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, और उसी में से एक ख्याल आपके अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होता है, जिसके बाद आप बोलते हो आइडिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग, इन सभी चीज़ों का कंट्रोल भी इसी माइंड के अंदर रहता है। और हाँ, हमारे सपनों का कंट्रोल भी इसी में। साइंटिस्टों ने तो 18वीं सदी से ही अपना विचार रखना शुरू कर दिया था, बट इस पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ा सन 1955 में, जब नाथानियल पिल्टमैन और यूजिन एस रिस्की ने शिकागो यूनिवर्सिटी में सपनों पर पहला एक्सपेरिमेंट किया REM स्लीप के खोज के साथ, और तब से इस फील्ड में जोर शोर से रिसर्च शुरू हो गया। सपनों को लेकर साइंटिस्टों को अपनी अलग अलग राय हैं। कुछ के अनुसार सपने दिन भर के सीन को मेमोराइज करने के लिए आते हैं, तो वही कुछ का कहना है कि जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो सपने आता है, तो वही कुछ कहते हैं कि सपने जानकारी इकट्ठा करने का एक साधन है, और सभी इसके पीछे अपना थ्योरी देते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया। सपनों के फील्ड में महारत रखने वाले सिगमंड फ्रायड, रिबेiro, फ्रेडरिक वान ईडन जैसे कई बड़े साइंटिस्टों ने बताया कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे हम सोए रहें या जागे रहे, 24 घंटा हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। दिमाग अपना काम सोने के बाद भी स्टार्ट रखता है अनकॉन्शियस माइंड में। और आप मान लीजिए कि दिन में बहुत सारे काम पर अपना दिमाग खर्च करते हैं और सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते आप सो गए। आपके सोने के बाद भी आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और इन सब चीज़ों पर अपना काम स्टार्ट रखता है, जिसे आप सपने के रूप में देखते हैं। तो सवाल बनता है कि जब हमारा दिमाग सोने के बाद भी इन सब चीज़ों पर सोचता रहता है, तो हम डेली सपने क्यों नहीं देखते? तो आपका सवाल सही है, आप सपने डेली देखते हैं पर आपको याद नहीं रहता है। रिबेiro ने एक सोते हुए आदमी पर एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अनुसार आप सिर्फ नींद के लास्ट चरण REM स्लीप के दौरान ही अपने दिमाग में चल रहे बातों को याद रख पाते हैं, जिसे सपना नाम दिया जाता है। REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट। नींद की यह चलन गहरी नींद के तुरंत जस्ट बाद आता है, जिसमें आप जगे रहते हैं।
नींद की REM स्टेज सोने और जागने के बीच में पुल की तरह काम करता है और इसी दौरान देखे गए सपने याद रहता है। साफ सुथरा बात कहें तो आप जागने से थोड़ी देर पहले या सपने देखते देखते जग गए, बस आप उसी सपनों को याद रख पाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप नींद के इसी स्टेज में REM स्टेज में रहते हैं और आपके आसपास कुछ बातें होती है जिसमें से आप कुछ बातें अपने सपनों में भी देखते हैं और जागने के बाद आपको पता चलता है कि ये बात तो रियल में हो रही थी। तो ये स्टेज जागने और सोने के बीच में पुल की तरह काम करता है और इसी के दौरान देखे गए सब हमें याद रहता है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या सपने सच होते हैं या सपने में देखी गई बातें सच में हमें जानकारी देती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये भी इसी थ्योरी पे अप्लाई होता है। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे आप सोचते रहते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या करें, कैसे करें कि आपकी लाइफ सेटल हो जाए, तो आपका माइंड उस पर वर्क करता है, तरह तरह के आइडिया आपके दिमाग में आता है, तभी आप सोचते सोचते सो गए। अब सोने के बाद भी आपका माइंड उस पर वर्क कर रहा है और आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे जागने के दौरान आते हैं कि ये करो तो सेटल होगा, वो करो, उसी तरह से सोने के बाद भी आपके माइंड में वो सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, आपका माइंड वर्क कर रहा है और अपने आप को आप देखते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये चीज़ फॉलो करके मैं सक्सेस हो गया। और अब आप जगने के बाद रियल लाइफ में भी वैसे करके सक्सेस हो सकेंगे। तो इस तरह से आपका ये सपना एक तरह से सच हुआ। अब बात करते हैं 7 ऐसे बड़े वैज्ञानिक खोज की जो सपने में ही हुई है। पीरियोडिक टेबल की खोज। दामित्री मेंडलीव 1869 में काफ़ी कोशिश कर रहे थे इस चीज़ को, पीरियोडिक टेबल को सजाने की, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। तभी सोचते सोचते थक हार के एक दिन वो सो गए और सोने के बाद अपने टेबल पर सपने में सजा हुआ देखा और उसी तरह से जगने के बाद सजाया और इस तरह से पीरियोडिक टेबल की भी खोज हो गई। इसी तरह का एक और खोज है बेंजीन के स्ट्रक्चर की खोज। अगस्त कुलकुलो ने सन 1865 में बेंजीन के स्ट्रक्चर अपने सपने में देखा और उसे एक पन्ने पे उतारा और इस तरह बेंजीन के स्ट्रक्चर की भी खोज सपने में ही हुई। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ड्रीम के रिसर्च के अनुसार 29% लोग समस्याओं के समाधान के सपने देखते हैं।